हेलो दोस्तों, एक जॉब में पुनः आपका स्वागत है। और आज की टेस्ट सीरीज़ है हमारी, हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है ये। और इसमें जो है हम बेसिकली हिंदी की ही बात करेंगे। और हिंदी का जो पेपर है हमारे, जैसे कि पेट में हिंदी पूछी जाएगी और यूपी पुलिस में भी हिंदी आती है, लेखपाल में भी, लगभग स्टेट लेवल के जितने भी हमारे वनडे एग्ज़ाम हैं सभी में हिंदी आती है। तो ये 25 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है हमने, इसमें कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चन रखने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी इसमें आए हुए, थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो आजन्म में इसमें प्रत्यय आ लगा हुआ है, आधन जन्म। तो इसमें आ प्रत्यय लग जाने के कारण इसमें जो है अव्ययीभाव समास है। अधिकतर देखेंगे आप जिसमें प्रत्यय लगा होगा तो वो अव्ययीभाव समास होंगे। अव्ययीभाव समास में जो पूर्व पद होता है वही जो है प्रधान होता है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो इसमें जो है तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और कर्मधारय समास में जो है जो पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है, वो किसी न किसी, वो मतलब जो पहला शब्द होता है वो विशेषता बताता है या फिर उपमा बताता है। जैसे नील कमल, तो कमल जैसे नीला है कमल जो, ठीक है। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की, अमर शब्द का विलोम शब्द। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसे हैं कि एकदम आस पास होते हैं, तो इसमें जो है आपको समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो जैसे अमर का जो है सही होगा मर्त, डी। ऐसे ही जो मरण ऑप्शन दिया हुआ है ये जीवन का, ये जीवन का विलोम शब्द है। और अगर हम बात करें ऐसे ही, एक मिनट, जीवन का हो गया मरण, और मृत्यु किसका विलोम है? तो ये जो है जन्म का है मृत्यु, और मृतक जो है जीवित का। तो जीवित का विलोम मृतक, जन्म का मृत्यु, और जीवन का मरण, और अमर का विलोम शब्द मर्त हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सिखी का पर्यायवाची शब्द। सिखी का मतलब इसका पर्यायवाची होता है मोर, मयूर। एक इसका और पर्यायवाची होता है अग्नि का, ये पर्यायवाची होता है अग्नि का। तो ये भी हम लिख लेंगे अग्नि। इस पे जो है पेन चलाते हुए नहीं बनता है, कुछ व्यवस्था कर लेंगे आगे चल के, आप मैनेज कर लेना। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो हमको देखना है जत्था। जत्था जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है यूथ, ठीक। इसके बाद तपसी का तत्सम होता है तपस्वी, और थोड़ा का तत्सम होता है स्तोक। तो हमें मिला क्या? अग्नि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आग का तत्सम होता है अग्नि। तो जत्था जो है, जत्थे का तत्सम यूथ होगा, तपसी का तपस्वी होगा, थोड़ा का स्तोक, थोड़ा का होगा स्तोक, ऐसे लिखा जाएगा स्तोक। चलिए, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें परम धन अर्थ, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। और इसमें जो है हमारी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है इसमें, जिसमें आ प्लस आ मिलके जो है बड़ा आ बना लेता है, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द का निर्माण कीजिए। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे हम अवीरा कहते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं वन वर्ड में। जैसे कि वह स्त्री जिसका पति मर गया हो तो उसे विधवा कहते हैं, और वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। ऐसे ही जिसका पति का साथ ना मिला हो, जिसको पत्नी का साथ ना मिला हो उसे विपत्नी कहते हैं। और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। फिर इसके बाद एक और बचता है, उसमें है जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ हो। जैसे कि जिस पुरुष के साथ पत्नी नहीं है तो उसे विपत्नी कहते हैं, और जिस पुरुष के साथ अपनी पत्नी, जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ हो उसे सपत्नी कहते हैं। तो ये कुछ वन वर्ड हैं, आप बुक से भी देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना, आपके फंस सकते हैं। अबला का मतलब स्त्री और नारी होता है, असहाय मतलब जिसका कोई ना हो, और अकल्या ये लिख गया है ऐसा, बाकी हमको लगता है ये अकेला होना चाहिए, और यहाँ पे जो है अकेला का मतलब जिसका कोई ना हो, अकेला हो। अंगूठा दिखाने का मतलब है धोखा देना, इनकार करना, मना करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, ये गलत है, ये नहीं होगा, इसको काट देते हैं। तुम का काम करो, ये भी गलत है। तुम तेरा काम करो, ये भी सही, अच्छा नहीं लग रहा है।
और फिर ये हमारा ऑप्शन है चौथा, तुम अपना काम करो, ये ऑप्शन सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, वर्तनी भी बहुत पूछी जाती है एग्जामों में। तो ये सांप्रदायिकता है, ये गलत है। सांप्रदायिकता, चलिए इसको 1 मिनट छोड़ देते हैं। सांप्रदायिकता, इसमें जो है पूरा माह है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, और ये भी पूरा माह है तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो सही हमारा बचा क्या, बी। तो ये एलिमिनेटेड मेथड जो आप लगाएंगे तो इसमें जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन ना भी आते हुए भी आ जाएंगे। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग जब आ जाए तो इसको वाक्य में प्रयोग के लिए, जैसे रचना की जाती है, रचना होती है तो ये कैसा है, स्त्रीलिंग है। प्रार्थना की जाती है तो ये भी स्त्रीलिंग है। पत्र लिखा जाता है तो पत्र हमारा पुल्लिंग हो गया। और आज्ञा दी जाती है, ना कि आज्ञा दा जाता है, तो इसका सेंटेंस नहीं बनना। जैसे आज्ञा दी जाती है तो ये जो है स्त्रीलिंग हो गया। चलिए 10 का सी सही हो गया। 11, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। तो मैं चलती थी, मैं का बहुवचन जो है हम होगा। चलिए तो 11 का जो है ए सही हो जाएगा। 1 मिनट, 11 का ए सही हो जाएगा। फिर ने किस कारक का चिन्ह है। तो कारक चिन्ह 7 प्रकार के होते हैं हमारे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, और अपादान से ये तो हो गया, से मतलब लगा होना। फिर संबंध का, की, के और अधिकरण में पर। ठीक है, तो अपादान जब कभी दान देने के संबंध में आ जाए या कर्ज लेने के संबंध में आ जाए, अलग होने के संबंध में आ जाए, तब जो है वहाँ पे अपादान कारण नहीं लगाएंगे, तब वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, करण लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कर्ता ने, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। बच्चा गया साधारण वाक्य है तो ये जो है सामान्य भूतकाल हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल ये भी नहीं कह सकते कि हाँ बच्चा गया मतलब पहुँच गया, तब हो जाता पूर्ण। और भविष्य काल है नहीं, सामान्य वर्तमान काल ये भी नहीं, भूतकाल है। गया गया, गया गई, गए, तो ये भूतकाल हो गया। यहाँ पे एक बात करते हैं हम कि भूतकाल के हिंदी में भेद होते हैं 6, हमको याद रखना है ये। भूतकाल के भेद होते हैं 6, और अगर भविष्य काल, वर्तमान काल की बात करें तो 5 भेद होते हैं, और अगर भविष्य काल की बात करें तो 3 भेद होते हैं। ये हमको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा मतलब जीवात्मा, जो कि जब कभी मरा ही ना हो और जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो, ऐसा। तो इसे हम कहेंगे ईश्वर। ठीक, आजीवन मतलब जीवन भर, आजन्म मतलब जीवन भर, इसका भी मतलब होता है जीवन भर या आजीवन। आजीवन का, आजन्म का मतलब आजीवन हो जाएगा, आजीवन का मतलब जीवन भर हो जाएगा। निर्भीक का अर्थ होता है बिना डरे या जो ना डरता हो। ठीक, हिमवान का पर्यायवाची, वान जब शब्द आ जाए तो मतलब के साथ, हिम को रखने वाला, तो कौन है, हिमाद्री। चलिए द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, हमने बताया द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन इसके आगे हैं, देख लेते हैं हम। चलिए, तो इसमें हमने पूछा था द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होते हैं, तो इसमें जो है दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं। फिर 17 नंबर क्वेश्चन, तथा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो तथा धन अप ही हमको ढूंढना है, और इसमें दीर्घ संधि होगी, तो किस ऑप्शन में, तथ धन अब। संधि विच्छेद या संधि विग्रह आप जब कभी भी करें तो उसमें ये देख लें कि दोनों शब्द जो हम विग्रह कर रहे हैं उनके मूल अर्थ निकल रहे हों, वो मूल शब्द होने चाहिए। तो तथ कोई शब्द होता नहीं है, तथा तो होता है दूसरे ऑप्शन में, लेकिन पी नहीं होता है, लेकिन सी ऑप्शन में तथा धन अप ही है, और ये जो है हमारा होता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए एक शब्द का निर्माण होगा। तो 100 वर्षों के लिए हमारा शब्द होगा शताब्दी। दशक जो है 10 वर्षों का समूह होता है। सहस्त्र जो है 1000 वर्षों का समूह होता है। और कोटि जो है करोड़ कहते हैं, कोटि को जो है हम करोड़ कहते हैं। या कोटि का एक और अर्थ होता है सिरा या नोक। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। लंगोट का तत्सम शब्द क्या है, तो इसका लिंग पट्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, भूगोल का खगोल विपरीतार्थक हो जाएगा। इतिहास का होता है भविष्य विलोम शब्द। अंतरिक्ष का आइडिया नहीं है हमें इतने टाइम।
याद भी नहीं आ रहा है, और ध्रुवगोल का तो होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ये पैरा जो है आप जो आराम से पढ़ लीजिएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से पढ़ के आपको सुना भी दूँ। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है, हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। पैरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आप इसमें बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबके सही होते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है, और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। ज़िंदगी की न जाने कितनी उपमाएँ दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती है। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे, और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम दूसरों को उसके जीवन के उसके जीने के हक से वंचित कर दें। या खुला आसमान, या प्रकृति और या पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता है। इस पैसेज को आप पढ़िए और अपनी लाइफ में इसको उतारिए। एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। चलिए अब ऑप्शन जो है टैकल करते हैं। आंसर क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, क्षितिज किसे कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपको पहले ही आना चाहिए, जहाँ पे धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, डी ऑप्शन में ये ऑप्शन है, उसे हम क्षितिज कहते हैं। यदि किसी का ओर छोर नहीं है, मतलब कोई सीमा नहीं है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो सन्निधि, समनिधि लिखा है, यहाँ सन्निधि लिखा है, ये सन्निधि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सन्निधि, ये जो है बड़ी की मात्रा लगी इसमें, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, सी सही है। आँख ना दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य होना, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही है, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी बघारना। चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगली सीरीज या अगला जो है कुछ टेस्ट सीरीज जो है अगले दिन आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।